पाक फ़ोन्स पे वेलकम। दोस्तों, ये फ़ोन आप खुला हुआ देख रहे हैं, इसमें चार्जिंग का फ़ाल्ट है और चार्जिंग का जो पॉजिटिव लाइन है ना, वो बिल्कुल शॉर्ट है ग्राउंड के साथ। तो जो लोग काम जो सीखना चाह रहे हैं या जो सीख रहे हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ़ायदेमंद चीज़ होगी। और जो कर रहे हैं, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हों, लेकिन जो यूज़र है वो तो नहीं जानता। लेकिन ये आप दोनों पार्टीज़ के लिए, जो सेल फ़ोन रिपेयरिंग का काम करते हैं और जो सीखना चाह रहे हैं, इसमें जो है ना मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि ये कैसे ठीक होता है और असल में फ़ॉल्ट क्या है। ये डिजिटल मल्टीमीटर है, इसको सेट कर लेना हमने जो है ना 200K पे 200 किलो ओम। तो ये देखा जा सकता है कि मल्टीमीटर के जो दोनों जो है ना लाइनें शार्ट करने पे जो है ना 0 ओम कंटिन्यूटी आ रही है। तो मल्टीमीटर को इधर किया। अब यहाँ पे जब आपने चेक करना है, किसी भी आप सर्किट को चेक कर रहे हो, तो आपने एक लाइन को ग्राउंड पे रखना होता है और दूसरी लाइन को जो है ना आपने जिस चीज़ को चेक करना है उसको आप चेक करते जाते हो। मैं बताता चलूँ कि ये वी बस लिखा हुआ है, मतलब ये पॉजिटिव लाइन है इसकी चार्जिंग की, और ये साथ में डी प्लस और डी माइनस, और साथ में जो इसका वो बूट पिन होती है। ये कैमरा फोकस करके तो दिखा नहीं रहा, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, फिर बाद में चेक करेंगे। तो ये देखा जा सकता है कि वी बस लिखा हुआ है इस पर, और ये डीपी और डीएम, इसके बाद ये ओटीजी। तो हमने इस पॉइंट को जो है ना ठीक करना है, वी बस वाले को। वी बस वाला जो है ना शॉर्ट आ रहा है, इसको अब मैं आपको इधर करीब करके ही चेक करवाता हूँ। मल्टीमीटर तो फोकस उसका ब्लर है, लेकिन दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल शॉर्ट आ रहा है, बिल्कुल शॉर्ट जो है ना आ रहा है। इसको हम सीधा लगाएं या उल्टा लगाएं, ये ग्राउंड के साथ बिल्कुल शॉर्ट आ रहा है। तो इसको हमने कैसे क्लियर करना है, इसके लिए या तो आप जो है ना आँखों से ढूंढो, लेकिन आँखों से ऐसे फॉल्ट मिलते नहीं। ये मल्टीमीटर भी इसमें तकरीबन फ़ेल हो जाता है, क्योंकि जब 2 पॉइंट शॉर्ट हो गए आपस में, तो मल्टीमीटर ने कहीं से भी शॉर्ट हुए तो मल्टीमीटर ने आपको कुछ नहीं बताना, क्योंकि वो हो सकता है कि आप उस जगह पे चेक कर रहे हो जहाँ पे ठीक है और आएगी तो शॉर्टेज ही। पावर सप्लाई को यूज़ किया जा सकता है, पावर सप्लाई को यूज़ करना है या बैटरी सेल को यूज़ करना है। मैं मोस्टली बैटरी सेल यूज़ करता हूँ इस सर्किट को जो है ना, ऐसे सर्किट को ओपन करने के लिए। लेकिन आप अगर आपके पास नहीं है बैटरी सेल, आपने अरेंज नहीं किया, तो आप पावर सप्लाई को भी जो है ना वहाँ पे सेट करके जहाँ पे ट्रिप नहीं हो रही, आप उससे कर सकते हो। तो ये बैटरी सेल है, मैंने इसको वायर लगा के रखी हुई है। ये बनी बनाई बैटरी सेल भी आपको बाज़ार में मिल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता। मैं अक्सर जो है ना, ये क्यों मोबाइल की पुरानी बैटरी है, मैं अक्सर ऐसे ही खुद ही बना के इसको यूज़ करता हूँ। तो इसमें एक पॉइंट को हमने ग्राउंड पे लगा देना है। ग्राउंड पे आप वो उस जगह पे लगाएं जहाँ पे कोई और नुकसान ना हो, कोई चीज़ टूटे ना इसकी। अब बैटरी सेल आपका चार्ज होना चाहिए, और देखते जाइएगा कि इसमें क्या तब्दीली आती है। जब इस तरह के शॉर्ट सर्किट को हम बैटरी सेल लगाते हैं, बैटरी सेल मतलब इसमें जो 3.6 वोल्ट चार्ज है, ये बैटरी 7, तो पूरे का पूरा करंट रन होगा, और जो चीज़ शॉर्ट होगी वो अक्सर या तो धुआं छोड़ती है या बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हमने इसको जो है ना फोकस करो, अब हमने इसको बैटरी सेल पे जो है ना लगाना है। ऐसे हाथ में पकड़ के, ये नीडल मेरे हाथ में है, तो इसको भी आप लगाओगे तो हो सकता है नीडल हीट होकर आपका हाथ जल जाए। आप कोशिश करो कि ऐसे पकड़ लो इसको। तो इस तरह से जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं हो रही। तो अज़ान की वजह से मुझे वीडियो रोकना पड़ी। बैटरी सेल आपका पूरा चार्ज होना चाहिए। मैं आपको दोबारा चेक करवा दूं, ज़रा कंफर्म हो जाएगा आपको कि बैटरी सेल कितना चार्ज है। मल्टीमीटर इसको उतार दिया, एक बार साइड पे कर दिया। मल्टीमीटर को हमने 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर देना है, और
अब हमने इसको जो है ना चेक करना कि कितनी चार्ज है। तो 3.8 चार्ज है ये सेल जो है। अब 200K पे इसको दोबारा करके वापस रख देते हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ पे आप नीडल की जगह कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपका दिल चाहे, जैसे आप चाहो। तो इसको मैं अब इसके लिए ये सेल पड़ा हुआ है, इसको मैं इधर लगा देता हूँ ग्राउंड वाला। कोशिश करें कि टूटे ना कोई चीज़ आपके हाथ में। तो अब इसका फोकस ठीक करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ हीट हो रही है। इसको जब हमने टच करना है तो कोई चीज़ जल जानी चाहिए जो शॉर्ट है, नहीं जली तो गर्म होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो गर्म तो हो रही है, लेकिन आप कैमरा कैसे देख सके आपको दिखाने के लिए मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ। ये 530 स्प्रे है, मदरबोर्ड क्लीनर। तो अब स्प्रे मैंने लगाई थोड़ी सी, देख रहे हैं आप। इसमें अगर गौर किया जाए तो ये जो डायोड है इसकी जगह से ये बहुत ज़्यादा जल्दी से जो है ना खुश्क हो रहा है। इसका मतलब है कि ये हीट हो रहा है। ज़्यादातर डायोड शॉर्ट हो जाते हैं जब चार्जिंग करंट ज़्यादा आता है। तो अब हमने इसको तोड़ देना है, या इसको रिमूव करके आप नया लगा सकते हो। इसको मैं एक बार तोड़ रहा हूँ चेकिंग के लिए, बाद में इसको रिप्लेस किया जा सकता है। ना भी लगाएं तो डायोड के अंदर, उसके अंदर चार्जर के प्रोटेक्शन तो होती है, लेकिन अगर उल्टा करंट लग जाए तो ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये मैंने तोड़ दिया है। अब दोबारा से चेक करते हैं कि कोई फ़र्क पड़ता है। अब ये देख रहे हैं कि स्प्रे लगी हुई है और कोई हीट वगैरह नहीं है, कोई चीज़ जो है ना खुश्क नहीं इसको कर रही। तो अब इसको मैं मीटर से चेक करवाता हूँ आपको, फिर इसकी चार्जिंग ऐसे चेक करवा देता हूँ। इसको मैं जल्दी से साइड पे करता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल की मेमोरी ख़त्म होती जा रही है। तो 200K पे सेट किया हुआ है। अब दोबारा से आप उसी पॉइंट पे अगर आएंगे, वी बस वाले पॉइंट पे चेक करेंगे तो हमें रीडिंग और मिलेगी। इसका मतलब है कि चार्जिंग सर्किट ओपन हो चुका हुआ है। इसको साइड पे करते हैं, जल्दी से इसको बैटरी लगाते हैं। बैटरी को मैंने ये कवर करके रखा हुआ था ताकि ये ख़त्म ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो इसको ऐसे ही चेक कर लेते हैं, बाद में ऑन करेंगे। अगर ऐसे हो जाता तो बेस्ट है। तो ये तो हाँ चार्जिंग स्टार्ट कर दी। बैटरी मेरे ख्याल में बिल्कुल डेड है, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा। हाँ, यहाँ तक वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। सेलफोन एक्सपर्ट्स के नाम से एक मेरा फेसबुक और व्हाट्सएप पे ग्रुप है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।